हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेकेएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है। तो आज का अपना जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैपिटल एंड करेंसीज। तो कैपिटल और करेंसीज के बारे में आपको अलग सेपरेट टॉपिक में यहाँ पे पूछा गया है। सो आइए आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ जो स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए अगर आपने अभी तक परचेज नहीं करी है, सो पीडीएफ लेने के लिए जल्दी से 9596736083 इस नंबर पे आप जल्दी से व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पोस्ट से पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। भाई रिसेंटली जेकेएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए और हमारी ही पीडीएफ से अगर हम 2 ही सेक्शन की बात करें तो 35+ क्वेश्चन सिर्फ 2 ही सेक्शन से हमारी पीडीएफ से आए हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ परचेज करी है तो काफ़ी अच्छा फीडबैक भी भेजा है। सो आइए आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैपिटल एंड करेंसीज। ठीक है, कैपिटल एंड करेंसीज। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इसराइल। ठीक है भाई, जल्दी से बताइएगा। इसराइल जो कि एक कंट्री है, आप सबने सुना होगा आजकल बड़ी रिसेंटली। देखिए जितने भी हमने यहाँ पे कंट्रीज ऐड करी होंगी वो कहीं ना कहीं रिसेंटली यानी चर्चा में होंगी। ओके, सो एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जल्दी से बताइएगा इसराइल की अगर हम बात करें, इसराइल जो एक कंट्री है उसकी कैपिटल कौन सी है। ठीक है, तो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर दीजिएगा, यानी आज की इस वीडियो में, आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, सो जल्दी से बताइएगा कैपिटल ऑफ इसराइल। ऑप्शन ए जेरूसलम, ऑप्शन बी तेहरान, ऑप्शन सी ढाका या ऑप्शन डी जकार्ता। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे तो ये गलत टाइप करा गया है। सो ऑप्शन ए यानी जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम यानी कैपिटल ऑफ इसराइल। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए एंड अगर हम बात करें यहाँ पे करेंसी के बारे में, अगर हम बात करें भाई इसराइल जो कि कंट्री है उसकी करेंसी अगर आपसे पूछा जाए तो वो है भाई इसराइली शाकिल। ठीक है, इसराइली शाकिल यहाँ की इसकी करेंसी रहने वाली, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अगर आपसे कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा जाए तो आप सबको पता होगा बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बहरहाल आपको करेंसी याद रखनी होगी इसराइली शकील। ठीक है, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, जिसको हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मिस्र हुआ या इजिप्ट हुआ। सो जल्दी से बताइएगा इजिप्ट की कैपिटल क्या है। इस्लामाबाद, कायरो, क्यू या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कायरो। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा, कायरो या कीरो आप इसको पढ़ लीजिए, यही इसकी कैपिटल रहने वाली है। सो अगर हम करेंसीज की बात करें इजिप्ट की तो वो है भाई इजिप्टियन पौंड। और ये जरूर आपको ध्यान में रखने होंगे, आप यही सोचते होंगे ये बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, करेंसी के बारे में कहाँ पूछा जाएगा, लेकिन जरूर ध्यान में रखिएगा जो भी आपके ऑफिशियल सिलेबस में यहाँ पे मेंशन करा हुआ है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। ठीक है, सो अगर हम इजिप्ट की करेंसी के बारे में बात करें तो इजिप्टियन पौंड है और प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा मैड ब्यूली है। ठीक है, जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन। सो जल्दी से बताइएगा जॉर्डन की कैपिटल कौन सी है। बहुत ही जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा जॉर्डन की कैपिटल आपसे यहाँ पे पूछी गई है। ऑप्शन ए जेरूसलम, ऑप्शन बी कायरो, ऑप्शन सी तेहरान या ऑप्शन डी अमन। सो जल्दी से बताइएगा अमन या अमान। सो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। तो अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करें, ऑप्शन डी यानी अमान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई जहाँ पे भी आपको पूछा जाए जॉर्डन की कैपिटल के बारे में आपको अमान पे टिक करना होगा। ओके, तो अगर जॉर्डन की करेंसी के बारे में आपसे पूछा जाए तो जॉर्डेनियन दिनार। ठीक है, जॉर्डेनियन दिनार इसकी करेंसी रहने वाली है और यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर वो है जाफर हसन। ठीक है, जरूर ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने यहाँ पे वही वाली कंट्री ऐड करी है, उन्हीं कंट्री की कैपिटल, उन्हीं कंट्री की करेंसी हमने यहाँ पे ऐड करी है जो कहीं ना कहीं चर्चा में थे और एग्जाम ओरिएंटेड बन रहे थे। ठीक है, सो हमने वही यहाँ पे ऐड करा है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। सो जल्दी से बताइएगा सीरिया की कैपिटल। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दमास्कस, कायरो, ढाका या अमान।
ठीक है। तो अमान हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करा। ढाका की बात करें बांग्लादेश, सो इसी तरह से ऑप्शन 2 हमारे पास बचते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दमस्कस, सीरिया या साइरा, कुछ भी इसको पढ़ लिए, लेकिन सीरिया ही आप पढ़िए। तो सीरिया की कैपिटल है दमस्कस। ओके। और अगर हम इसकी करेंसी के बारे में बात करें तो सीरियन पाउंड इसकी करेंसी हो जाएगी, और प्रेसिडेंट यहाँ के बशर अल असद है। ठीक है, जरूर ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सो इंपॉर्टेंट पीडीएफ लेने के लिए आप जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 9596736083। इस नंबर पे जल्दी से व्हाट्सएप करिए। ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान? ठीक है, अजरबैजान के यहाँ पे पूछा गया आपको कैपिटल ऑफ अजरबैजान। ठीक है, दमस्कस, कैरो, तेहरान या बाकू? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बाकू, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके। आइए अगर इसकी करेंसी के बारे में बात करें तो इसकी जो करेंसी है, यानी अजरबैजान की जो करेंसी है वो है द मानत। ठीक है, मानत इसकी करेंसी है। और प्राइम मिनिस्टर जो रिसेंटली अगर हम बात करें अली असदऊ यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। आप सबने सुना होगा, जो रिसेंटली यहाँ चर्चा में भी बहुत ज्यादा रहे हैं। ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान? तो जल्दी से बताइएगा ताजिकिस्तान की कैपिटल कौन सी है? दुशनबे, ढाका, इस्लामाबाद या नन ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, यानी दुशनबे इसकी कैपिटल है। ओके। तो अगर हम बात करें करेंसी के बारे में तो तजाकिस्तानी सोमोनी इसकी जो करेंसी है वो रहने वाली है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान? सो जल्दी से बताइएगा यहाँ पे भूटान की कैपिटल क्या है? ठीक है, जो कि अपना एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी इसके साथ शेयर होता है, ठीक है, इंडिया का। सो जल्दी से बताइएगा भूटान की कैपिटल कौन सी है? थिम्फू, ढाका या काठमांडू या काबुल? सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी थिम्फू यहाँ की, यानी भूटान की कैपिटल है। और अगर हम भूटान की करेंसी के बारे में बात करें तो ये साफ साफ आपके लिए यहाँ पे हमने होमवर्क रखा हुआ है। आप सबको पता होगा हर एक वीडियो में 1 या 2 हम आपके लिए जरूर होमवर्क रखते हैं। सो जल्दी से बताइएगा, यानी काठमांडू ही हमारी ज़बान पे आ रहा है। अगर हम भूटान की बात करें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा भूटान की करेंसी कौन सी है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, ये आपके लिए आज का पहला होमवर्क रहने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स? सो मालदीव्स की अगर हम बात करें रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चा में, और इसके क्वेश्चंस पूछने के फुल चांस रहने वाले हैं। और जो मालदीव्स का प्रेसिडेंट था, मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे वो रिसेंटली इंडिया में आए थे और ताजमहल पे विजिट भी करे थे उन्होंने। ठीक है, सो जल्दी से बताइएगा कैपिटल ऑफ मालदीव्स। ठीक है, थिम्फू, ढाका, माले या काठमांडू? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा माले। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर हम इसके करेंसी के बारे में बात करें तो भाई इसकी करेंसीज है मालदीवियन रुपया। मालदीव्स की करेंसी है। और मालदीव के जो प्रेसिडेंट रिसेंटली यहाँ अपने अगर हम बात करें इंडिया में भी आए थे, सो उसका नाम है मोहम्मद म्यूजू। ओके, मोहम्मद म्यूजू, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल ऑफ रशिया। सो जल्दी से बताइएगा रशिया की कैपिटल कौन सी है? मॉस्को, वारसा, ढाका या नन ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मॉस्को। आप सबको पता होगा रशिया की कैपिटल कहाँ पे है भाई? मॉस्को है। और अगर हम रशिया की करेंसी के बारे में बात करें तो रशियन रूबल। जरूर ध्यान में रखिएगा, रशिया की कैपिटल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो रशियन रूबल इसकी करेंसी रहने वाली है। और जहाँ का ये रशिया के अगर हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करें व्लादिमीर पुतिन, कुछ इस तरह से है, पुतिन आपने सुना ही होगा। तो ये यहाँ का प्रेसिडेंट है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कैपिटल ऑफ यूक्रेन? भाई आप सबने सुना होगा यूक्रेन जो वार थी उसके रिलेटेड भी आपने सुना होगा। सो जल्दी से बताइएगा कैपिटल ऑफ यूक्रेन कौन सी है? ठीक है, बुदापेस्ट, मॉस्को, कीवी या वर्सा? तो करेक्ट आंसर इज कीवी, यानी ऑप्शन सी यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें यूक्रेन की तो भाई यहाँ की करेंसी है यूक्रेनियन हैरिवेनिया यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम थोड़ा यहाँ पे लेंथी है, आप खुद ही इसको पढ़ लीजिए। कुछ इस तरह से है, वोलोदमायर, कुछ इस तरह से आप याद रख लीजिए। बहरहाल छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? सो फ्रांस की कैपिटल जल्दी से बताइएगा, अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैपिटल ऑफ फ्रांस। ओके, ढाका, इस्लामाबाद, पेरिस या नन ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए अगर हम बात करें फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरो, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ का है माइकल बर्नियर। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है।
आइए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। सो जल्दी से जर्मनी की कैपिटल के बारे में बताइए। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैपिटल ऑफ जर्मनी यहाँ पे आपको पूछा गया जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरिस, बर्लिन, ढाका या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बर्लिन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सो जल्दी से अपना अपना फीडबैक भी साथ में दीजिएगा, यानी हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ समझ आती है या नहीं आती है, और क्या आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लगते हैं या हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं कि क्वेश्चंस पे। वो भी अपना यानी आपका जो फीडबैक होगा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ओके, तो ज़रूर बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इटली। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा इटली की कैपिटल, रोम, बेर्लिन, पेरिस या ढाका। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रोम। जरूर ध्यान में रखिएगा, इटली की कैपिटल है रोम, और रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। और अगर हम करेंसी के बारे में बात करें तो यूरो इटली की करेंसी भी रहने वाली है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आइसलैंड। सो जल्दी से बताइएगा आइसलैंड की कैपिटल कहाँ पे है, रोम, बर्लिन, रिकियाविक या पेरिस। जल्दी से बताइएगा करेक्ट आंसर। सो अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है रिकयाविक, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम आइसलैंड की करेंसी के बारे में बात करें तो आइसलैंडिक क्रोना। जरूर ध्यान में रखिएगा, आइसलैंडिक क्रोना यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ की करेंसी है। आइए क्वेश्चन नंबर 15, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड। सो जल्दी से बताइएगा पोलैंड की कैपिटल कौन सी है। ऑप्शन ए वार्सा, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी ओस्लो या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो अगर हम पोलैंड के बारे में बात करें तो यहाँ की कैपिटल है वार्सा, यानी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसकी भी जो पोलैंड के बारे में अगर हम बात करें, ये भी आपको ही होमवर्क है, आपके लिए ही होमवर्क है, आपको ही कमेंट बॉक्स में लिखना होगा पोलैंड की कैपिटल कहाँ पे है। जरूर ध्यान में रखिएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्पेन। सो जल्दी से बताइएगा स्पेन की कैपिटल कौन सी है, मैड्रिड, पेरिस, ओस्लो या ढाका। सो करेक्ट आंसर के बारे में अगर हम बात करें तो मैड्रिड, यानी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैड्रिड इज द कैपिटल ऑफ स्पेन। और अगर हम करेंसी के बारे में बात करें तो यूरो स्पेन की करेंसी मानी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। सो जल्दी से बताइएगा स्वीडन के बारे में अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। स्वीडन की कैपिटल आपसे पूछी गई है, मैड्रिड, बर्लिन, ढाका या स्टॉकहोम। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताएगा ऑप्शन डी, यानी स्टॉकहोम यहाँ की कैपिटल रहने वाली है। और अगर हम स्वीडन की करेंसी के बारे में बात करें तो स्वीडिश क्रोना यहाँ की करेंसी रहने वाली है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। सो जल्दी से बताएगा स्विट्जरलैंड की कैपिटल। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। स्विट्जरलैंड की कैपिटल आपसे यहाँ पे पूछी गई है, बेरिन, ढाका, बर्लिन या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेरिन। ठीक है, यानी बेरिन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरिन इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। ओके, आइए अगर हम स्विट्जरलैंड की करेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रांक्स। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तुर्की। सो जल्दी से बताइएगा तुर्की की कैपिटल कहाँ पे है, ढाका में है, थिम्फू में है या अंकारा या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अंकारा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम अंकारा के बारे में बात करें तो तुर्की की कैपिटल है ये। ओके, और अगर हम तुर्की की करेंसी के बारे में बात करें तो तुर्किश लाइरा, ठीक है, या लीरा पढ़ लीजिए इसको, तुर्किश लीरा ही तुर्की की जो करेंसी मानी जाती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल आपसे यहाँ पे पूछी गई है, ढाका, मैड्रिड, वाशिंगटन डीसी या नन ऑफ दिस। तो वाशिंगटन डीसी यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करें कैपिटल मानी जाती है। और अगर हम यूएसए की करेंसी के बारे में बात करें तो यूएसए की करेंसी है भाई यूएस डॉलर। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा यूएस डॉलर इज़ द करेंसी ऑफ यूएसए। एंड अगर हम बात करें यहाँ का जो प्रेसिडेंट है जोए बाइडेन, आप सबने सुना होगा जोए बाइडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आज 20 क्वेश्चन में से आपने 20 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।
और अगर आप डेली के फ्री वाले क्विजेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम चैनल की, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ज़रूर आपको डेली के फ्री वाले क्विजेस मिलेंगे। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी है और जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जॉब्स के रिलेटेड जितने भी अपडेट हो और इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें मोटिवेशनल लाइन्स हो वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो जल्दी से दोनों ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप इंपॉर्टेंट PDF एग्जाम ओरिएंटेड PDF लेना चाहते हैं तो 9596736083 इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप करिएगा। ओके, सो बहरहाल आइए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।